everyone. Today I am going to start our next topic that is called a quantum number. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं what is the quantum number. The quantum number, or we can say that it is defined as a set of four identification of number which are needed to have full information about various electron present in atom. यानी ये नंबर क्या डिफाइन करता है ये समझ लो. ये नंबर डिफाइन करता है कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका शेप क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसका स्पिन क्या होगा और उसका लोकेशन क्या होगा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर. और क्वांटम नंबर जो होता है ये क्वांटम नंबर इट विल बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. फोर टाइप के होते हैं ये. फर्स्ट दैट इज अ n, सेकंड दैट इज अ l, थर्ड दैट इज अ m एंड फोर्थ दैट इज अ s. And it means that is a principal quantum number. L it means that is called an azimuthal quantum number. M that is a magnetic quantum number and S that is a spin quantum number. यानी क्वांटम नंबर वो एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है कि उस इलेक्ट्रॉन का शेप क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, स्पिन क्या होगा और उसका एनर्जी क्या होगी और उसका लोकेशन क्या होगा. तो दैट इज कॉल्ड अ क्वांटम नंबर. इट विल बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स n, l, m and s. n it means that is called a principal quantum number. l it means that is called azimuthal quantum number. m that is a magnetic quantum number and s that is a spin quantum number. इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर n का मतलब क्या हो जाएगा, n क्या डिफाइन करेगा, l क्या डिफाइन करेगा, m क्या डिफाइन करेगा और s क्या डिफाइन करेगा. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट n that is a principal quantum number. Principal quantum number it is denoted by small n. जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और ये क्या बताएगा, इट डिस्क्राइब द एनर्जी, it describes the average distance of the electron from the nucleus. यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है ये इसकी इंफॉर्मेशन जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा. अब ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में सपोज करो n की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो नहीं होगा, n जीरो को छोड़ करके बाकी सारी चीजें होंगी. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है. कैसे, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं. ठीक है, तो 7 पीरियड्स में वो जो भी इलेक्ट्रॉन किस सेल में, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन सेल्स में हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने पर ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है. ठीक है, अगर n की वैल्यू पर्टिकुलर, जैसे 10th इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, 11th इलेक्ट्रॉन पूछ लिया उस एलिमेंट का, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पूछ लिया कि किस सेल में सिचुएटेड है, तो वो n बताएगा. अगर n की वैल्यू 1 आती है तो यानी इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट होगा, k सेल में प्रेजेंट होगा. अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो इलेक्ट्रॉन l सेल में प्रेजेंट होगा. अगर n की वैल्यू 3 आएगी इलेक्ट्रॉन m सेल में प्रेजेंट होगा. अगर n की वैल्यू 4 आती है तो इलेक्ट्रॉन n सेल में प्रेजेंट होगा. अगर n की वैल्यू 5 आती है तो इलेक्ट्रॉन O सेल में प्रेजेंट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 आती है तो इलेक्ट्रॉन P सेल में प्रेजेंट होगा. और अगर n की वैल्यू 7 आती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो Q सेल में प्रेजेंट होगा. ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करेंगे. ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. यानी इट डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. जिसमें n की वैल्यू अगर 1 आती है तो वो K सेल में प्रेजेंट होगा. अगर n की वैल्यू 2 आती है तो वो L सेल में प्रेजेंट होगा. n की वैल्यू अगर 3 आएगी तो वो m सेल में होगा. n की वैल्यू अगर 4 आएगी तो वो n सेल में होगा. n की वैल्यू अगर 5 आती है तो वो O सेल में प्रेजेंट होगा. n की वैल्यू 6 आती है तो वो P सेल में प्रेजेंट होगा. और अगर n की वैल्यू 7 आती है तो वो Q सेल में प्रेजेंट होगा. इसके अलावा सपोज करो n की वैल्यू हाई मिलती है, द वैल्यू ऑफ n इज हाई, देन द डिस्टेंस ऑफ द सेल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज हाई. अगर n की वैल्यू हाई हमें मिलती जा रही है तो न्यूक्लियस से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ती जाएगी. सपोज करो अगर हमें n की वैल्यू 4 मिल गई है,
ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, पहले k सेल आएगा, देन l सेल आएगा, देन m सेल आएगा, देन इसके बाद आपका n सेल आएगा। यानी इस न्यूक्लियस से n सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो गई, हाई हो गई। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू हाई होती जाएगी द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज हाई। एक चीज और, अगर n की वैल्यू आपकी हाई होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो हाई। यानी एक तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी जो होगा वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एजोमेथल क्वांटम। नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एजोमेथल क्वांटम नंबर। एजोमेथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। और ये क्या बताएगा, एजोमेथल जो क्वांटम नंबर होता है वो ये बताएगा कि शेप ऑफ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है उसका शेप क्या होगा। सेकंड, इट डिस्क्राइब एट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी क्या क्या चीजें बता रहा है। पहली चीज तो ये बता रहा है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है उसका शेप क्या होगा। सेकंड चीज ये बता रहा है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो स्पेशल ओरिएंटेशन है या वो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये 3 थिंग्स के बारे में ये एजोमेथल क्वांटम नंबर जो होगा वो इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, एक चीज इसमें और भी देख लो, अगर सपोज करो जो फॉर्मूला 2 तरीके से अलग अलग होता है, L इज इक्वल टू यानी एजोमेथल क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू द n-1। n क्या है, दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सपोज करो n की वैल्यू तुम्हें 4 दे रखा हुआ है, बोलता है L की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू केवल 4 दे रखा है, इसमें कोई भी ऑर्बिटल्स s p d f ना इन्वॉल्व हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू अगर 4 है तो L फाइंड आउट करने के लिए क्या रहा है, तो क्या हो जाएगा n-1 करेंगे तो यानी 4-1 करेंगे, L इज इक्वल टू n-1 करेंगे तो यानी 4 इज -1 दैट इज इक्वल टू द 3। यानी L की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ जाएगी। लेकिन सपोज करो अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स दे रखा है, जैसे तुम्हें n की वैल्यू या दे रखा है 4s ऑर्बिटल या 4p ऑर्बिटल या 4d या 2p ऑर्बिटल, उस केस में कहता है कि L की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर L की वैल्यू 0 होगी तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। अगर L की वैल्यू सपोज करो 1 आती है तो वो ऑर्बिटल, अगर पूछता है कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, तो वो p ऑर्बिटल होगा। अगर L की वैल्यू 2 आ जाती है और पूछता है किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, यानी d ऑर्बिटल होगा। अगर L की वैल्यू 3 आती है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, f ऑर्बिटल होगा। ये तो 2 अलग अलग कंडीशन में डिपेंड करता है कि अगर केवल n इज इक्वल टू कोई नंबर दे रहता है सिंपली और पूछता है कि L की वैल्यू क्या होगी, तो आप n-1 फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर कहता है कि L की वैल्यू सपोज करो क्वेश्चन में 1 दे रखी है, देन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सिचुएटेड है, तो L की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा। यानी L इज इक्वल टू 1 यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सिचुएटेड होगा, वो p ऑर्बिटल में सिचुएटेड होगा। तो दैट इज द एजोमेथल क्वांटम नंबर। Next third, that is called a magnetic quantum number. Magnetic quantum number, it is denoted by a small m. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन बताएगा, यानी इट डिफाइन द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे m जो होगा दैट इज इक्वल टू द प्लस l टू माइनस l और माइनस l टू प्लस l। यानी जो m की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। जो भी l की वैल्यू होगी, अगर हमें m फाइंड आउट करना है तो l की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस l से माइनस l तक लिख सकते हैं या फिर हम माइनस l से प्लस l तक लिख सकते हैं। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो m भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो वैल्यू मैंने बोला कि m डिपेंड्स अपॉन द l, तो m दैट इज इक्वल टू द प्लस l टू माइनस l और माइनस l टू प्लस l। कैसे पता चलेगा, सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया है l इज इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस l टू माइनस l लिख सकते हैं या फिर हम माइनस l टू प्लस l लिख सकते हैं। हम प्लस से माइनस लेके यानी m इज इक्वल टू हो गया प्लस l टू माइनस l, 0 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे अगर हमें L की वैल्यू 1 दे रखी है और M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो प्लस से स्टार्ट करें, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है
तो m की वैल्यू +1 0 इंक्लूड होगा -1, यानी जो भी वैल्यू जो भी नंबर गिवन होगा उसको प्लस से माइनस तक ले जाएंगे या फिर हम माइनस से प्लस तक ले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे l की वैल्यू 2 दे रखी है, कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देख लो, अगर कहता है l की वैल्यू गिवन है जो है वो 2 है, इन दैट कंडीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, if m is equal to 2 then find out the if l is equal to the 2 then find out the value of m that is equal to the plus l 2 minus l या फिर minus l 2 plus l, ठीक है। तो ये हम देखते हैं l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम प्लस से लेकर के माइनस तक लिखते हैं, तो 2 यानी +2 देन +1 0 -1 -2, हम इसको माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। सपोज करो l की वैल्यू गिवन है 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +l2 -m या फिर -l2 +l, तो हम इस बार माइनस से लेकर के लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस से भी लिख सकते हो और माइनस से भी लिख सकते हो, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +, इस तरीके से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं ना, जैसे आगे का जो वीडियो होगा उसमें आपको अबाउट प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाएगा और नेक्स्ट रूल में भी कि ये कैसे होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, जब शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया जाएगा तो उसमें ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये वैल्यू किसके लिए -3 होती है, किसके लिए -2 होती है, किसके लिए -1, कहाँ पे 0 होगी, कहाँ पे +1 होगी, कहाँ पे +2 होगी और कहाँ पर +3 होगी। तो दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हम देख लेते हैं। अब स्पिन क्वांटम जो नंबर है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो देखो स्पिन जो क्वांटम नंबर होता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ठीक है, जिस सेल में भी अवेलेबल है, वो जो मूव कर रहा है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर that is the fourth part, last part. Spin quantum number it is denoted by small s. जो spin quantum number होगा वो से हम small s से डिनोट करेंगे और ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसके लिए इसकी वैल्यू होगी +1/2। अगर यही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल किया जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ओवरऑल मिला के कैसे पूछेगा। सपोज करो n की वैल्यू दे रखी है 3, कहता है l m एंड s की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमें यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं दे रहा, n इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l इज इक्वल टू क्या होता है n -1, यानी क्या हो जाएगा 3 -1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब l हमने फाइंड आउट कर लिया 2, अब हम m निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द l, यानी +l 2 -l और फिर -l2 +l 2 आया, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी +2 +1 0 -1 -2, m फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है s की, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्बिटल नहीं दे रखा है, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है या फिर f ऑर्बिटल है, ठीक है। जब ऑर्बिटल गिवन नहीं होते हैं, केवल नंबर गिवन होता है, तो हमें ये नहीं पता होता इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हमें ये नहीं पता होगा तो s की वैल्यू हम क्या लिखते हैं +-1/2। तो इस तरीके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करो n की वैल्यू गिवन हो गई 2, n जो है कह रहा है n की वैल्यू 2 है, देन फाइंड आउट द l m एंड s। अब l इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1, यानी क्या होगा
2 minus 1 that is equal to the 1. L आ गया 1. M फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से लिख लेते हैं, माइनस L2 प्लस L. हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 2 माइनस, जो फॉर्मूला लगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा. अब L की वैल्यू 1 आ गई तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, माइनस 1 0 प्लस 1. अगर हम प्लस से यहाँ प्लस से माइनस है तो प्लस 1 0 माइनस 1. अब सेम कंडीशन S, स्पिन हमको नहीं पता है, अपवर्ड डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऑर्बिटल्स नहीं पता है, तो हम कैसे फिलअप करेंगे. S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें प्लस माइनस 1/2. तो ये है आपके क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब जब आपको अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स लॉ बताया जाएगा, उस कंडीशन में आपको बताया जाएगा कि कब प्लस वैल्यू आएगी और कब माइनस हाफ वैल्यू आएगी. ओके, जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ